तो थाना थी, उसके बाद एसटीएफ बाइक से आया पूरा अचानक। ये हम लोग को पता चला कि गोली लग गया तो हम लोग फिर अपने अपने बाइक से जो भी था मित्र उत्र वहाँ पे गए। तब तक एसटीएफ के जवान थे, कुछ पुलिस के जवान थे, हटो 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 यहाँ हटो हटो, यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। तब तक वो निकले तो हम लोग डॉक्टर के पास गए कि सर कैसा कंडीशन है, क्या है। तो बोला कि वो ठीक है। फिर हम लोग दौड़ के देखे तो ठीक था, मतलब डॉक्टर बताया उस समय तक ठीक था। आप मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा। आप देखिए कब आरा रेफर करते हैं, आरा से इलाज होता है, आरा से पटना जाता था, अच्छा इलाज होता तो बच जाते हैं। लेकिन तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है। तो हम लोग बोले कि सर शाहपुर में तो सही थे, ये यहाँ पे क्रिटिकल कैसे कंडीशन हो गया। तो ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है। हम लोग आरा में बोली गई। जो लास्ट जो गोली मारा गया था वो जो भी इंचास होगा या AK-47 जो भी राइफल होगी वो ऊपर करके मारा गया था, जिस अंडकोश में लगते हुए पूरा पेट के अंदर जो भी नाली फाड़ते हुए वो उसके वजह से वो सबसे ज्यादा डैमेज किया था, उसके वजह से डेथ हुआ था। जो कि ये गोली जहां तक हम लोगों को लग रहा है ये गोली रास्ते में मारी गई है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की टीम बिलौटी पहुंच चुकी है। ये वही बिलौटी है जहां भरत भूषण तिवारी का घर है और अभी हमारी मौजूदगी भरत भूषण तिवारी के घर पर ही है। आज महापंचायत का आयोजन किया गया था, देश भर से हजारों लोग पहुंचे थे। लेकिन खबर करते करते मुझे एक दोस्त मिल गए, भाई मिल गए, जो भरत भूषण तिवारी के भी मित्र थे, भाई थे, गांव वाले थे। इन्होंने जो बताया है वो सुनकर हम भी दंग रह गए हैं। शायद आप भी सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा कि किस तरीके से भरत भूषण तिवारी को मारा गया, कैसे भटकाया गया हॉस्पिटल जहां दवा का भी इंतजाम नहीं था, और कैसे घर वालों से दूर रखा गया था उन्हें। तमाम कहानियों को बताएंगे हमारे मित्र, ये खुद साथ में थे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम लखन कुमार। लखन, आप उस समय थे हाँ, जब ये पूरी घटना घट रही? ग्रामीण हम लोकल हैं हम लोग। कैसे क्या हुआ था? एसटीएफ कब आई, कैसे आप लोगों को चीजों की जानकारी मिली? पहले तो थाना थी, उसके बाद एसटीएफ बाइक से आया पूरा अचानक। आप लोग उस समय कहाँ थे? हम लोग दूर थे तो हम लोग लगा क्या हुआ। तो हम लोग जहाँ तक पता था कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एनकाउंटर, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगा। देखते 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 पता चला कि अरे एनकाउंटर हो गया, गोली लग गया। नहीं सोचे होंगे कि एनकाउंटर होगा, क्योंकि आपके गांव में तो कोई अपराधी था नहीं क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था नहीं, ना फैमिली बैकग्राउंड है, ना लड़का कैसे बैकग्राउंड है, ना केस कुछ भी। एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड बोलते हैं उसको, पढ़ने में भी अच्छा। जो आदमी पैदल एक होता है ना, हम लोग करते हैं कि डेडिकेटेड रहते हैं कि हमको यहाँ पर ये करना है, वो बंदा करता था। बोलता था कि बस हम लोग बोलते हैं कर लेंगे, लेकिन वो करता था। ये हम लोग को पता चला कि गोली लग गया तो हम लोग फिर अपने अपने बाइक से जो भी था मित्र उत्र वहाँ पे गए। तब तक देखिए कि जाते जाते लोग वहाँ पे, यहाँ से तकरीबन आपको शाहपुर हॉस्पिटल जाने में आधे घंटे या 45 मिनट लग जाएगा, क्योंकि रास्ता सही नहीं है, मिट्टी का रास्ता है। आप वहाँ से यहाँ आते डायरेक्ट, उनको जब गोली लगा वो डायरेक्ट यहाँ हॉस्पिटल आते, यहाँ 4 लाइन बुलाते हैं, 4 लाइन से आरा जाने में मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा। आप डायरेक्ट अब आरा रेफर करते हैं, आरा से इलाज होता है, आरा से पटना जाता था, अच्छा इलाज होता तो बच जाते हैं। लेकिन हम लोग देखे कि यहाँ पे से जो 30 से 45 मिनट शाहपुर जाने में लग गया। तब तक हम लोग शाहपुर पहुंचे। जाते जाते हम लोग को पता चला कि वो नॉर्मल थे, डॉक्टर हम लोग से मिलने नहीं दिया कोई। तो हम लोग गए तो बात किए तो कौन रोक रहा था मिलने से? एसटीएफ के जवान थे, कुछ पुलिस के जवान थे, हटो 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 यहाँ हटो हटो, यहाँ भीड़ नहीं लगाना है। तब तक वो निकले तो हम लोग डॉक्टर के पास गए कि सर कैसा कंडीशन है, क्या है। तो बोला कि वो ठीक है। फिर हम लोग दौड़ के देखे तो ठीक था, मतलब डॉक्टर बताया उस समय तक ठीक था। फेस भी देखे हम लोग कि वैसा कुछ, हाँ स्माइल, हल्का हल्का फेस पे स्माइल किया, प्राउड वाला। गोली लगी थी उस समय भी वो बंदा हंस रहा था बंदा। तो हम लोग को लगे थोड़ा सुकून मिला कि नहीं, बंदा को कुछ नहीं होगा, भाई को कुछ नहीं होगा हमारे। तब तक यहाँ से हम लोग गए आरा बाइक से, क्योंकि उन लोग का एम्बुलेंस था, खुद का गाड़ी था, तो बहुत जल्दी चले गए। जब हम लोग आरा पहुंचे, वहाँ पे जाते जाते हम लोग कुछ लोकल वहाँ के लड़के लिए गए हॉस्पिटल में। तब तक बात किए तो ये पता चल रहा है कि जो भी वहाँ के लोकल लड़के थे, जो डॉक्टर से हम लोग बात किए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है। तो हम लोग बोले कि सर शाहपुर में तो सही थे, ये यहाँ पे क्रिटिकल कैसे कंडीशन हो गया। तो ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है। हम लोग आरा में बोली गई, मतलब शाहपुर से आरा के बीच कुछ घटनाएं हुई है, जो भी कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे थे कि जो भी यहाँ एनकाउंटर हुआ 3 गोली लगा था, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे थे वहाँ कि 4 से या 5 गोली लगा था। 3 जो गोली लगा था वो नॉर्मल थे। तो बीच में बात हुआ होगा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है, हम सरेंडर करने के बाद ये किया गया हमारे साथ, ये हमारे साथ गलत हुआ है, हम जरूर आपको साथ कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये हो गया, तानाशाह सरकार है, तानाशाह पुलिस है। जहाँ तक हम लोग का पता चला, फिर हम लोग दाह संस्कार में हम लोग गए।
तो अब तक हम पता है जो लास्ट जो गोली मारा गया था वो जो भी इंचास होगा या AK-47 जो भी राइफल होगी वो ऊपर करके मारा गया था, जिस अंडकोश में लगते हुए पूरा पेट के अंदर जो भी नाली फाड़ते हुए वो उसके वजह से वो सबसे ज़्यादा डैमेज किया था, उसके वजह से डेथ हुआ था। जो कि ये गोली जहाँ तक हम लोगों को लग रहा है ये गोली रास्ते में मारी गई है, मतलब शाहपुर से आरा के बीच में, आरा के बीच में ये गोली मारी गई है। क्योंकि यहाँ पे सब ठीक था, यहाँ पे स्माइल भी कर रहे थे वो, वहाँ पे जाते जाते एक पे ऐसा क्या हो गया कि वो रेफर बोल दिए कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ये है वो है। डॉक्टर साहब बोल रहे कि नहीं यहाँ रखने लायक नहीं था कुछ। उसके बाद वो पटना रेफर किए, उसके बाद हम लोग को पता चला कि डेथ हो गया। तो हम लोग फिर पता किए तो ब्लड लॉस के ज़्यादा ब्लड गिरने की वजह से। लेकिन जब दाह संस्कार में हम लोग गए तब तक हम लोग पूरा देखे, डॉक्टर थे 5 गोली जब, तो हम लोग का ये कंफर्म हो गया कि इनको रास्ते में गोली मारी गई है। जो लास्ट में गोली मारा गया, अंडकोश में मारा गया है, वो कैसे भी ऐसे मारते ना तो ऐसे लगे था वो ऐसे जो भी बंदूक का नाली था ऊपर करके मारा गया, जो अंदर से छेदते गया था, जो उनकी वजह से ज़्यादा उसी की वजह से डेथ हुआ था। वो लास्ट गोली जो कि गाड़ी मारा गया था। हम लोग आपके मित्र थे? हाँ, भाई, बड़े भाई जैसे थे। साथ में आप लोग वक्त भी बिताए होंगे? हम लोग आते थे। कैसे आदमी थे? खुश मिजाज थे या? बड़े मस्त आदमी थे वो। जो लोग जवानिया में भी जाते थे कि ये नहीं कि एक होता है कि वीडियोबाजी होता है, फोटोबाजी, कुछ नहीं। वो जेन्युइन बैठ के बात करते थे लोगों से कि एक लास्ट हम लोग अभी भी याद है, एक लास्ट घर बचा था गिरने से, तो एक बूढ़ी माता बैठी थी, वो रो रही थी। तो हम लोग वैसे नॉर्मली गए तो बोले कि माता ये आप क्यों बैठी हैं? सब लोग तो चले गए घर छोड़ के। तो वो बोली कि बेटा बबुआ ये हमार आँख के सोचा सब जाता, तो हमारे से छोड़ के देखल ना गई घर। तो हम लोग देख के थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग तो ऐसे ही गए थे, तो जो भी मिला हम लोग के साथ में था, जो भी था हम लोग उस माता को दिए। फिर अगले दिन हम देखिए घर गिर गया है। उसके बाद काम सबका है, सब बिजी रहते हैं लाइफ में, कोई की पढ़ाई है, कोई का बिजनेस है, कोई कुछ है। उसी में बहुत बंदा मेहनत करता था। वो एक जज्बा लेकर चला था कि लोगों को सुधारना है, रेगुलेशन लाना है, कुछ रेगुलेशन लाना है यहाँ पे, वही था। अब लगता है आप लोगों को कि अब हमारी आवाज कौन बनेगा? अब हम यूथ है, जब हम इनका आवाज़ दब जाएगा तो फिर हमारी भी आवाज़ दब जाएगी, हम ये जानते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान का आवाज़ दब जाए जो सिस्टम से अकेले लड़ गया था, किसी का डर नहीं, लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं। अकेले बंदा वो लड़ जाता था किसी के लिए। हमें आपके साथ हूँ तो हूँ। अभी अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े अधिकारी साहब हैं, बिना आदेश किए होंगे एसपी साहब को, एसपी साहब डीएसपी साहब को आदेश किए थे, डीएसपी साहब थाना बर्बादी को आदेश किए थे, डीएसपी के साहब के सामने हुआ सब कुछ। तो ये जितना फास्ट रेल पर रख के जो भी जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि जो भी वहाँ पे सिपाही मौजूद थे एनकाउंटर पे, उनका बयान लिया जाए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 1 by 1 करके कि कौन सिपाही क्या बोल रहा है, हाँ, मैच कर रहा है या इनका स्टेटमेंट अलग है, इसका अलग है, तब स्पष्ट हो जाएगा कि मारा गया या फंसाया गया है या कुछ भी। देखिए, हम और आप सिर्फ खबर सुन सकते हैं, लेकिन लखन जो भरत के साथी हैं, बड़े भाई मानते थे, जो साथ रहते थे, जो लखन देखे हैं, जो ये अभी महसूस कर रहे हैं, शायद हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसी लखन के सामने एक भाई की मौत हो जाती है। और आपने सुना किस तरीके से लखन ने पूरे चेन को समझाया है कि किस तरीके से पहले वो हंस रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे 3 गोली खाने के बाद भी, लेकिन आरा जाते जाते 5 गोली की खबर आती है, ब्लीडिंग होती है और डेथ हो जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।